हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो करंट अफेयर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर टाइम पे आएगी। इनकेस अगर लेट हो भी जाए तो आपकी जो वीडियो रहेगी वो आज ज़रूर जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेशन की ओर, यानी कि हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। G7 की मीटिंग हाल ही में आपको देखने को मिली, यानी कि G7 कंट्रीज़ की मीटिंग जो कहाँ पे हेल्ड हुई, कॉर्नवॉल, कहाँ, यूके में 2021 की ये रिसेंटली मीटिंग देखने को मिली। G7 के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि G7 आखिर है क्या। इसमें पहले G8 कंट्रीज़ होती थी, ठीक है। उसमें से रशिया जो है उसको बाहर निकाल दिया गया क्रीमिया इशू के कारण। यूक्रेन का जो क्रीमिया जो आपको पोर्शन यानी कि जो कंट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके उसके ऊपर ये क्या कर रही थी, रशिया अपना फुली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है उसके ऊपर, तो उसके चलते इसको G8 कंट्री से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कारण G7 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती है आज के टाइम में। उसमें से कौन कौन सी हैं? जर्मनी है। ऐसे याद रखिएगा कि यूरोप कॉन्टिनेंट में जो जो कंट्रीज़ है पहले कौन कौन सी है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये 3 हो गई यूरोप कॉन्टिनेंट से। और यूके और प्लस यूएसए, कनाडा, ठीक है। और एशिया कॉन्टिनेंट से ओनली एक कंट्री है, वो कौन सी है, जापान। G7 कंट्रीज़, ठीक है। G7 कंट्रीज़ का जो गठन किया गया 1975 में किया गया, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी 1975 में टू 1977। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तब G7 कंट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि इनको क्रिएट किया गया। और G20 कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। G20 में आपकी ये कंट्रीज़ आ जाएंगी, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी G20 का पार्ट है, एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। G20 से रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में। 1999 में, यानी कि जब कारगिल वॉर हमारी कंट्री में देखने को मिली, तब G20 ग्रुप का गठन किया गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं हम। रिसेंटली ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एड्रेस किया गया 47th G7 समिट 2021 बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि G7 में तो इंडिया तो पार्ट है ही नहीं इसका, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कैसे हेल्ड की गई, ठीक है, कैसे एड्रेस की गई इस मीटिंग को कैसे एड्रेस किया गया। बिकॉज हमारी इंडिया को एज अ इनविटेशन के तौर पे वहाँ पे इनवाइट किया गया, ठीक है। तो इसी कारण इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इनके द्वारा एड्रेस किया गया G7 समिट को, जो 47th नंबर की थी 2021 में, ठीक है। होस्ट कंट्री कौन सी है? होस्ट कंट्री कौन सी है? यूके। इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया एज अ पार्टिसिपेट, ठीक है, इस जो समिट का हिस्सा बने गेस्ट कंट्री के तौर पे, ठीक है। लास्ट जो G7 समिट देखने को मिली, यानी कि लास्ट 2020 की होनी थी, बट वो कहाँ होनी थी? यूएसए में होनी थी, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक के चलते इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया। लास्ट जो देखने को मिली 2019 की, वो फ्रांस में देखने को मिली, ठीक है। अभी कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, ठीक है, कोप 26 जो है, ये होगी नवंबर मंथ में। वो भी कहाँ होगी? यूके में होगी। एम क्या था G7 कंट्री का? कि compete करना जो चाइना की जो $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, ठीक है, इसको टैकल करके कैसे चलना है हम लोगों ने, ये इस समिट में क्या किया गया, डिस्कस किया गया। अब हम थोड़ा बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए चाइना क्या कर रहा है, ठीक है, लैंड रूट बना रहा है, ठीक है, और मैरीटाइम रूट बना रहा है, ठीक, कहाँ कहाँ? एशिया कॉन्टिनेंट में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अभी इसके बारे में कुछ जो प्रोविजंस है, कुछ फैक्ट है, उसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वन बेल्ट वन रोड भी बोला जाता है, ठीक है। ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है एशिया में,
एशिया में भी है, यूरोप में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में अडॉप्ट की गई थी ये पॉलिसी, ताकि इन्वेस्ट कर सके नियरली 70 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो सेंटर पीस जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग्स, इनकी फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि जो बेल्ट है, ठीक है, ये बेल्ट जो वर्ड है सिंपली ये रेफर कर रहा है ओवर लैंड रूट, ठीक है। लैंड रूट को ये रेफर करता है बेल्ट वर्ड, क्लियर। ओवरलैंड रूट फॉर रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन। बट सिल्क रोड जो इकोनॉमिक बेल्ट है, यानी कि, और इसको क्या बोला जाता है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, किसको, बेल्ट जो रेफर कर रहा है ओवरलैंड रूट फॉर रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, और इसको क्या बोला जाता है, सिल्क रोड बेल्ट। और रोड जो वर्ड है, ठीक है, जो रोड वर्ड है वो रेफर कर रहा है सी रूट को, ठीक है। रोड रेफर कर रहा है सी रूट को, और इसको 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों, ठीक है। अब इसके बारे में और जानते हैं हम। और साथ ही साथ क्रिटिसाइज किया गया किसको, जो स्मॉल कंट्रीज है, जो अनमैनेजेबल, यानी कि जो इस बेल्ट के, यानी कि चाइना क्या करता है, जो अनडेवलपमेंट कंट्रीज है, स्मॉल कंट्रीज है, ठीक है, उनको लोन देता है। वो लोन जो है वो कंट्रीज देने में सक्षम नहीं हो पाती, तो क्या करता है, अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती है चाइना, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करके चलना है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई, क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोलेक्टिवली कैटलाइज 100 of billions इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, वही लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज में देखने को मिलता है, ठीक है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो। G7 जो साइन किया गया, G7 डेक्लेरेशन इसमें साइन किया गया, जिसका नाम था कैरिब्स बे डेक्लेरेशन, ठीक है। ये G7 मीटिंग में हाल ही में देखने को मिला। एम क्या है कि जो अभी फ्यूचर अगर कोई पैंडमिक आ जाए तो उसको कैसे टैकल करके चलना है, उसको कैसे प्रिवेंट करके चलना है, उसी से रिलेटेड कैरिब्स बे डेक्लेरेशन किया गया। G7 जो है, G7 कंट्रीज जो है उनके द्वारा प्लेज ली गई, यानी कि प्रॉमिस किया गया कि 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन डोजेज प्रोवाइड करवाएंगे जो पुअरर नेशंस हैं वहाँ पे। अराउंड 11 बिलियन डोज नीडेड टू वैक्सीनेट एटलीस्ट 70%, यानी कि 70% 11 बिलियन डोजेज की ज़रूरत है, ठीक है, प्रोवाइड करवाया जाएगा पॉपुलेशन को ऑल ओवर वर्ल्ड, कब, मिड 2022 तक। डोजेस जो हैं वो डायरेक्टली और थ्रू इंटरनेशनल कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। अब कोवैक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि कोवैक्स है क्या। कोवैक्स क्या है, ये गावी कोवैक्स फैसिलिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। गावी क्या है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है, ठीक है। कोर पार्टनर्स आप देख सकते हैं इसके, जिसमें इंक्लूडेड हैं, किसके द्वारा ये गावी को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके कोलैबोरेटिव जो पार्टनर्स हैं वो कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। गावी जो है इसको लॉन्च किया गया 2000 में लॉन्च किया गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो कोवैक्स की अगर बात करें, कोवैक्स फैसिलिटी की, जो इस समिट में डिस्कस की गई कि इसके थ्रू जो है वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी जो ऑल ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो कोवैक्स जो है इसमें 3 पिलर्स देखने को मिलते हैं, एक्सेस टूल्स, कोविड-19 के टूल्स जो हैं, एक्सेलरेटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उस एक्सेलरेटर में चीज़ें आ जाएंगी जैसे दवाइयाँ प्रोवाइड करवानी, वैक्सीनेशन जो किट्स रहती हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो सब चीज़ें आ जाएंगी, जिसको लॉन्च किया गया लास्ट ईयर अप्रैल 2020 में, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसी के साथ यूरोपियन यूनियन कमीशन एंड फ्रांस के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये क्या करेगी, मतलब कंट्रीब्यूट करती है, जैसे स्पेंडिंग जो प्लेज ली गई 100 बिलियन ईयर, जो हेल्प की जाएगी पुअरर कंट्रीज़ को कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ये सब चीज़ें भी डिस्कस की गई समिट में। और जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको कैसे फिर से चीज़ों को पैटर्न में लेके आना है, 2030 तक इसको बोला गया। और जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन है उसको 2050 तक कम करने के लिए इस समिट में डिस्कस किया गया, ठीक है।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, जिसका नाम है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या रहता है कि कोई मशीन है वो ह्यूमन की तरह काम कर रही है, जैसे रोबोट्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। क्लियर। तो नेशनल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है, इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 28 मई 2021 को, ठीक है। ज्वाइंट इनिशिएटिव किस किस का है, यानी कि मिनिस्ट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नेस्कॉम। इंडिया में जो रिपोर्ट किया गया है, यानी कि 45% इंक्रीज देखने को मिला है कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, 45%, उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट है अमंग ऑल कंट्री से, जब से आउटब्रेक हुआ है वायरस, ठीक है। ठीक है, वायरस जब आउटब्रेक हुआ, लॉकडाउन लग गया, सारी चीज़ें ऑनलाइन देखने को मिली आपको। कोविड-19 जो रिस्पॉन्स रहा इसका, कोविड-19 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सक्षम रही चैट बोट वर्ड्स यूज़ जो किया गया माई गॉव के द्वारा, ठीक है, माई गवर्नमेंट जो आपको ऐप देखने को मिलता है, वेबसाइट देखने को मिलती है, इंश्योर किया गया कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल जो है सुपेस, इसके द्वारा असिस्ट किया गया जजेस जो लीगल रिसर्च चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसी के साथ फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल, यानी कि ड्रोन की सहायता से चीज़ों को देखा जाता है कि फ्लड के कारण कहाँ कहाँ चीज़ों चीज़ों का नुकसान हुआ है, कहाँ चीज़ें ध्वस्त देखने को मिली हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट किया गया बिहार में जो फ्लड आया। फ्यू बैंक्स इन इंडिया, यानी कि बैंक जो है हमारी इंडिया में, उनके द्वारा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया ताकि इंक्रीज़ की जा सके डिजिटलाइजेशन और इम्प्रूव की जा सके कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, यूज़ कर सके एल्गोरिथम, ताकि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कम हो सके, ठीक है, रिस्क कम हो सके, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, एनपीएस हो गए, फ्रॉड चीज़ें देखने को मिलती है, उस चीज़ को कम किया जा सके, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, ऑलिव टर्टल, ठीक है, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। रिसेंटली ही इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सर्विस को स्टार्ट किया गया है, एयरक्राफ्ट सर्विस आप बोल सकते हैं, ऑपरेशन ओलिवा, ठीक है। ऑपरेशन ओलिवा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, किस चीज़ के लिए, ताकि प्रोटेक्ट कर सके ऑलिव रेडले टर्टल्स को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास नेस्टिंग की जाती है टर्टल्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे एग लेइंग का प्रोसीजर रहता है, ये सारी जो फीमेल जो टर्टल्स रहते हैं ये इकट्ठा होते हैं और मास नेस्टिंग ले एग्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन ओलिवा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एवरी ईयर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिवा स्टार्ट किया जाता है ताकि ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया था 1980s में, प्रोटेक्ट करने के लिए ओलिव रेडले टर्टल्स को, ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा कोस्ट पे, ठीक है। ये ब्रीडिंग करते हैं, मास नेस्टिंग देखने को मिलती है नवंबर टू दिसंबर। ओलिव रेडले टर्टल्स की अगर बात करें, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको सी टर्टल्स देखने को मिलते हैं इन दी वर्ल्ड। ये जो टर्टल्स है ये कार्निवोरस रहते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, जंगली जानवर जो हैं वो खाते हैं, ठीक है। तो मांस, ये टर्टल्स जो हैं ये कार्निवोरस एनिमल हैं। माइग्रेट होते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिटवीन फीडिंग एंड मैटिंग ग्राउंड इन द कोर्स ऑफ ए ईयर। ये बेस्ट नोन बोल सकते हैं यूनिक मास नेस्टिंग, देख जो यूनिक मास यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये यूनिक मास नेस्टिंग देखने को आपको मिल रही है, इसको क्या बोला जाता है, अरिब्डा बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। थाउजेंड ऑफ फीमेल्स जो रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे एक साथ इकट्ठी होती हैं बीच पे, और एग एग दिए जाते हैं इनके द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक में ये पूरा दिखा रखा है आपको, मास नेस्टिंग जो की जा रही है ऑलिव टर्टल्स के द्वारा। क्लियर। ये जो पाई जाती हैं वार्म वाटर्स में पाई जाती हैं, जो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन में आपको देखने को मिलता है वार्म वाटर। उड़ीसा का जो गरीमत्था मैरीन सेंचुरी है, ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रूटकी ऑफ सी टर्टल्स है, ठीक है।
ये जो IUCN की रेड लिस्ट में ये वनरेबल कैटेगरी में है। सिटीज़ की जो बोले अपेंडिक्स फर्स्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। इसका थ्रेटेंड देखने को मिलता है कि ह्यूज तौर पे इनका शिकार किया जाता है, इनका मीट वगैरह बेचा जाता है। ये इनकी जो शेल रहती है, ठीक है, ये चीज़ को इसको लेदर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो मांस जो ये चीज़ें इलीगल चीज़ें देखने को मिलती है, इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं, ठीक है। और एक और थ्रेट देखने को मिलता है कि जो प्लास्टिक्स रहते हैं, ठीक है, तो वो सी में लोग फेंक देते हैं जो टूरिस्ट रहते हैं, तो इसकी वजह से भी इनकी जान चली जाती है। फिशिंग नेट जो फिशर्स जो रहते हैं वो छोड़ देते हैं, वहाँ पे फेंक देते हैं ओशियंस में, उसकी वजह से भी इनकी जान को खतरा होता है, ठीक है। पॉलीथीन हो गया, गार्बेज डंप जो किया जाता है टूरिस्ट के द्वारा और फिशिंग वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम थी, आई थिंक 2019 की थीम थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इसकी थीम थी कि इसी चीज़ को रोकना है ताकि जो लाइफ बिलो वाटर है, ठीक है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, इसी चीज़ का इनिशिएटिव उठाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब, इसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है माई लैब, इसके द्वारा अक्षय कुमार को न्यू ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इसका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब, ठीक है, डिस्कवरी सॉल्यूशन जो है, ठीक है, ये पार्टनरशिप इनके द्वारा की गई है अक्षय कुमार के साथ, ठीक है। एम क्या है, क्रिएट करना अवेयरनेस फॉर माई लैब प्रोडक्ट जो है इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया कोविशील्ड। कोविशील्ड क्या है कि आप 10 मिनट में ही 10-15 मिनट में ही कोविड पॉजिटिव है या नहीं ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये किट लॉन्च की गई है इसके द्वारा, ठीक है। माई लैब जो डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पुणे में है, जो फाउंड किया गया इसको 31 मई 2016 में, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री कौन सी डिक्लेयर हुई है, इज़राइल। इज़राइल जो कंट्री है, इज़राइल काफ़ी न्यूज़ में रही है, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप आपको काफ़ी ये सारी चीज़ें देखने को मिली, मैंने डिस्कस किया था डिटेल में। इज़राइल के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि वो वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री बनने जा रही है, ठीक है, इन दी कोरोना पीरियड। रूल जो ये अप्लाई कर दिया गया था मास्क का कि बाहर जो जा रहे हैं, ठीक है, तो नहीं पहन के जाएंगे मास्क वगैरह, तो 15 जून से ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये जो अनाउंस किया गया इसराइल के जो हेल्थ मिनिस्टर है यूली एडिल्स्टेन, इनके द्वारा अनाउंस किया गया। इसराइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको डेड सी देखने को मिलेगा, जॉर्डन टच करता है, गोलन हाइट, ठीक है, जेरूसलम इसकी जो कैपिटल है, तल अवीव, ठीक है, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिंसा आपको देखने को मिली, बम्बार्डमेंट देखने को मिली, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा गरमाया था, तो डिटेल में मैंने काफ़ी डिस्कस किया इसको, क्लियर। इसराइल की अगर बात करें इंडिया के संदर्भ में देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये कंट्री। नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 की अगर बात करें तो किसके द्वारा रिलीज़ की, हमारी कंट्री का रैंक कितना रहा, ये इसको देखते हैं। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 की अगर बात करें, रिलीज़ जो की गई कॉर्सेरा के द्वारा की गई, ठीक है। इंडिया का जो रैंक रहा वो 67th रहा ग्लोबली अगर देखें तो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 55th रैंक रहा हमारे इंडिया का। टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस के हिसाब से देखें तो 66 रैंक रहा, ठीक है, बोथ टेक्नोलॉजी और डाटा साइंस के सब्जेक्ट में, क्लियर। इंडियन लर्नर जो है हाई प्रोफेशनली इन डिजिटल स्किल लाइक जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रहती है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें इंटरनेट का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सर्विस कुछ भी हो सकती है, जैसे नोटबुक हो गया, मोबाइल सर्विस, पीसी से रिलेटेड सर्विस, सर्वर जो रहते हैं, ठीक है, डाटाबेस सर्विस, नेटवर्किंग सर्विस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उस एरिया में 83% आपको एफिशिएंसी यानी कि प्रोफेशंसी देखने को मिलेगी। मशीन लर्निंग में 52%, 54% मैथमेटिकल स्किल में, ठीक है।
इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ज़रूरत है डिजिटल स्किल की हमारी इंडिया में, बिकॉज जो डाटा एनालिसिस है या स्टैटिकल प्रोग्रामिंग है उसमें रैंक जो है हमारी इंडिया का ओनली 25% एंड 15% स्किल प्रोफेंसी में रहा है। ठीक है, बेंचमार्क जो इससे रिलेटेड 3 कैटेगरीज में देखने को मिले, जैसे बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस। अगर टॉप कंट्रीज़ की हम बात करें कि ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में टॉप जो कंट्रीज़ रही वो स्विट्ज़रलैंड रही, लक्ज़मबर्ग और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, इसके बारे में आप याद रखिएगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी कंट्री की रैंक याद रखनी है, 67th रैंक रही है। ठीक है, क्वाइसेरा के बारे में अगर बात करें, ये अमेरिकन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है। ठीक है, जिसको फाउंड किया गया 2012 में। हेडक्वार्टर इसके कैलिफोर्निया में, यूएसए में, और फाउंडर्स एंड्रयू डेफनी कॉलर आपको इसके फाउंडर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल 2021 जो जीता गया किसके द्वारा? नोवाक जोकोविक के द्वारा। इन्होंने डिफीट किया, यानी कि इन्होंने हराया स्टेफनोज टेस्टी पेस को हराया। ठीक है, फ्रेंच ओपन टाइटल इनके द्वारा जीता गया फॉर सेकेंड टाइम अपने करियर में। नोवाक जोकोविक की अगर बात करें तो इनका ये 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल था। ये काफ़ी क्लोज आ गए हैं रोगर फेडरर के और राफेल नाडल के, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे टाइटल लिस्ट उनके पास हैं, यानी कि उनके द्वारा 20 ग्रैंड स्लैम दोनों के द्वारा जीते गए हैं। जोकोविक की अगर बात करें तो ये फर्स्ट मैन है जिन्होंने ओपन एरा कंप्लीट किया है करियर जो है ग्रैंड स्लैम ट्वाइस, दो बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है। इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया 9 टाइम्स, वेम्बलडन ओपन जीता गया 5 टाइम्स, यूएस ओपन जीता गया 3 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।